वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे हमने डिस्कस करेंगे जो अकाउंटेंसी क्लास 11 का जर्नल हमने डिस्कस करेंगे। जो जर्नल के अंडर में एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले हमने सोच सकते व्हाट इज जर्नल। जर्नल इज नथिंग बट एन एंट्री ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर कोई भी ट्रांजैक्शंस रेगुलर हिसाब से क्रोनोलॉजिकली उसको रेफर कर सकते हैं। जो हमने जो सोच सकते जो जर्नल करने के लिए ये जो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट्स होता है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट हमने अदर वीडियो में डिस्कस कर लिया। जैसे कोई भी एक ट्रांजैक्शंस, मोर पर्टिकुलरली फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसको डेबिट एंड क्रेडिट रहेगा। एक डेबिट है और दो डेबिट है और दोनों क्रेडिट है, इसका नहीं है। एक डेबिट ऑटोमेटिकली क्रेडिट विल बी देयर। सो दिस इज द यूनिक ऑफ अकाउंट्स। नाउ हमने टुडे जो डिस्कस करेंगे वो कोई भी ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करके दो हेड उसको निकाल लेंगे। दो हेड निकालने के बाद हम लोग को पता चलेगा जो कौन सा डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है। जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, कोई भी ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करने के पहले दो अकाउंट आपको देखना पड़ेगा। एक अकाउंट, वो दो जो अकाउंट है उसका नेचर ऑफ अकाउंट है, देन उसका एक्टिविटी मूवमेंट क्या है आफ्टर द डेबिट एंड क्रेडिट। तो दिस विल बी द 4 steps of any generalized of transactions. So इधर हमने थोड़ा एग्जांपल के लिए सम एंट्रीज आप लोग को दिया, देन इसको देखना पड़ेगा कि हाउ वी आर मेकिंग द डेबिट एंड क्रेडिट एंड मेक द जर्नल। फर्स्ट जो एंट्री है वो है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जैसे कोई एक आदमी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश लेके, तो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा उसमें जो दो अकाउंट कौन सा है। ये एक है कैश है, दूसरा है कैपिटल है। दो साइड निकाल लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होगा कौन सा क्या अकाउंट है। जैसे कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तीसरा स्टेज होगा रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। पर्सनल अकाउंट में जो गिवर और रिसीवर, इधर गिवर जो प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी वो कैपिटल दे रहा है, इज द गिवर, देन इट इज द क्रेडिट। सो दिस इज द ट्रांजैक्शन फॉर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। सिमिलरली सेकेंड जो ट्रांजैक्शन होता है विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। इधर हमने देख सकते दो साइड है, एक कैश है एक बैंक है। कैश क्या अकाउंट है, रियल अकाउंट है। बैंक पर्सनल अकाउंट है। वो गोल्डन रूल हिसाब से फिर भी वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताओ तो वो भी रियल अकाउंट हो जाएगा। बट ये जो है हमने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में जो बता रहा है बैंक को पर्सनल अकाउंट बोल रहा है। रियल अकाउंट हिसाब से कैश आपको ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड ट्रांजैक्शन हो गया। थर्ड जो ट्रांजैक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखो। रिसीव्ड ए चेक फॉर फ्रॉम सैम फॉर ₹5000। इधर बोला गया नहीं है जो चेक लेने के बाद साथ साथ बैंक में डिपॉजिट कर रहा है कि नहीं है, कुछ भी नहीं बोला जाए तो स्टेट में हमने कैश ट्रांजैक्शन हिसाब से एंट्री करना पड़ेगा। तो इसमें दो साइड क्या होगा, एक कैश होगा एक सैम होगा। कैश रिटर्निंग रियल अकाउंट, सैम पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट हिसाब से वो कैश आपका ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है डेबिट, पर्सनल अकाउंट में गिवर इज द क्रेडिट। ठीक है ना। सो ये आ गया। पेड महेश बाई चेक, स्टेट वे आप पेमेंट चेक में कर रहे हैं। इसमें दो साइड है, एक बैंक है, सॉरी एक महेश है एक बैंक है। महेश पर्सनल अकाउंट है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। महेश इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, डेबिट हो रहा है। बैंक इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, इट इज क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट है पेड रेंट फॉर रूपी बाई चेक, थ्रू बैंक का पेमेंट कर रहा है। देन रेंट एक है बैंक है। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है।
नॉमिनल अकाउंट में लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट होगा, पर्सनल अकाउंट डिमर अकाउंट क्रेडिट होगा। उसका बाद जो ट्रांजैक्शंस है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, जो कैश इनटू बैंक मतलब बैंक में आप डेबिट हो रहा है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, एंड कैश, बैंक एंड कैश, बैंक इज पर्सनल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। Personal account, bank is the receiver, that is debit, cash is the real account, cash is going out, what goes out it is credit. Withdraw cash from bank for office use. So इधर भी दो साइड होगा, एक कैश होगा एक बैंक होगा। कैश रियल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। कैश आपको बिजनेस में आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, बैंक इज द पर्सनल अकाउंट, बैंक इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट हो रहा है। डिपॉजिटेड सेम्स चेक इनटू बैंक, वो जो हमने सेम्स का चेक मिला था, हमने इनिशियली उसको कैश में रखा था, अभी बैंक में हमने डिपॉजिट जब करते जा रहा हूँ, देन बैंक एक दिख होगा, कैश एक दिख होगा। बैंक इज पर्सनल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट, बैंक इज रिसीविंग द बेनिफिट डेबिट, कैश रियल अकाउंट, कैश गोज आउट, दैट मीन्स इट इज क्रेडिट। नेक्स्ट, पेड सैलरी टू स्टाफ, आपको सैलरी को कोई स्टाफ को कोई सैलरी दे रहा है, एक सैलरी अकाउंट है एक कैश है। सैलरी डेफिनेटली आप जानते होंगे नॉमिनल अकाउंट है, कैश इज रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट, रियल अकाउंट कैश गोज आउट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। उसका बाद है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, वो जो है हमने लोन का अकाउंट, इंटरेस्ट लोन का ऊपर में इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो रहा है, कैश हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉमिनल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। वो जो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट है, कैश व्हाट गोज आउट इट इज ए क्रेडिट। सो हमने जो इतना डिस्कस कर लिया, इसमें आपको पता चल रहा है जो कोई भी एक ट्रांजेक्शन होने के बाद हमने उसको दो साइड को निकाला, कौन सा अकाउंट हुआ, अकाउंट का कौन सा अकाउंट हुआ, वो तीनों अकाउंट में पर्सनल लिया, नॉमिनल अकाउंट, एंड देन उसको आइडेंटिफिकेशन करके डेबिट क्रेडिट निकालिया। ये है हमारा जर्नलाइज ऑफ ट्रांजैक्शन। ये डे बुक में आप एंट्री कर सकते हैं विथ नरेशन। व्हाट इज नरेशन? सपोज जर्नल रजिस्टर में जो आप एंट्री करोगे, सेम चीज को ये दिखाई जाएगा, जैसे जर्नल बुक, जर्नल बुक में होगा स्टार्टेड बिजनेस टू कैश, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल, राइट। सो टू मीन्स क्रेडिट, दूसरा क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं, कितना है 1 लाख हो गया, देन ये भी 1 लाख हो गया। उसके बाद एक नरेशन हम लोग को लिखना पड़ेगा। व्हाट इज नरेशन? नरेशन इज नथिंग बट द डिटेल्स, ब्रीफ डिटेल्स अबाउट द ट्रांजैक्शंस। जैसे इधर हमने उधर जो बोला है ना, बीइंग देके स्टार्ट करना पड़ेगा, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल, विथ कैपिटल। लाइक आप जो कोई किसी को सैलरी पेमेंट कर रहा है, पेड सैलरी टू स्टाफ, सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सो कितना है सैलरी पे कर रहा है? 20,000, 20,000 कर लिया, 20,000 कर लिया। इधर भी नरेशन होगा, बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ। ये नरेशन और कुछ नहीं है, ये जाना जाता है वो ट्रांजैक्शंस का ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, कि पर्पस है ट्रांजैक्शंस का, वही हमारी इधर हमने जान सकते हैं। हो गया। सो जर्नल बुक्स आपको आप एंट्री सीख लिया। उसके बाद आपको करना पड़ेगा जो है लेजर। लेजर क्या है? लेजर इज नथिंग बट इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। जैसे कोई भी एक सैलरी अकाउंट है, मान लो सैलरी अकाउंट, तो सैलरी पेड टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश आप पोस्ट कर रहा है से 20,000, इसको बैलेंस कर लो 20,000
बाई बैलेंस CD मतलब कैरेट डाउन इज 20,000, क्लोज कर दे रहा हूँ, बैलेंसिंग कर दिया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स शॉर्ट में BD इज 20,000। सो लेजर इज नथिंग बट इंडिविजुअल अकाउंट का नेट बैलेंसिंग फिगर। सो जैसे सैलरी अकाउंट है ऐसे ही आपका इधर से कैपिटल अकाउंट होगा। सिमिलरली एक कैश का अकाउंट का भी डेबिट क्रेडिट नेट बैलेंस आप निकाल लेंगे। ये बैलेंसिंग जो फिगर है यही निकालना पड़ेगा ऑल अकाउंट से। दिस इज नथिंग बट द लेजर। वो इंडिविजुअल जितना सारी लेजर है आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो बैलेंसिंग हो जाने का बाद आपको करना क्या है, आपको ये जो इंटर जो ट्रांजेक्शन आप लिख लिया, जानने लिख लिया, लेजर लिख लिया, उसका बाद वो ट्रांजेक्शन सही है कि गलत है उसके लिए एक बैलेंसिंग करना पड़ेगा। दैट मीन्स एक ट्रायल देना पड़ेगा। ट्रायल का मतलब क्या है, वो तो जो हमारी जो अभी तक जितना सीखा वो सही है कि गलत है उसको जानने के लिए एक ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। वो ट्रायल बैलेंस कोई भी एक डेट में होता, एज ऑन पर्टिकुलर एक डेट हो जाता, जैसे 31 मार्च 2023। सो ट्रायल बैलेंस में आप दोनों साइड में आप फिगर आप दे देंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड में होगा। ये डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस एसेट्स, डेबिट जो बैलेंस होगा सब इधर आएगा, एसेट्स देन all those things will expenses assets all those things will come। क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस में जितना आएगा इनकम प्रॉफिट्स गेन्स etc. it will come। now you see that both the sides are, suppose इधर एक है 10,000, इधर 5,000 है बैलेंसिंग, इधर 12,000 3,000। सो टोटल आपको 15,000 टैली हो रहा है, 15,000 टैली हो रहा है। दैट मीन्स जो इतनी सारी हमने जो ट्रांजैक्शन ट्रेन ट्रांजैक्शन बोला, आपको ऐसे जर्नलाइज करके लेजर पोस्टिंग कर देने के बाद ये जो बैलेंस जो आएगा इंडिविजुअल अकाउंट का, जिसको हमने बैलेंसिंग बोलते लेजर का, वो फिगर बैठने के बाद ये टोटल टैली हो जाएगा। सपोज ये टैली का मतलब क्या है, दोनों साइड में हम लिख रहे हैं वेरी सिंपल, डेबिट एंड क्रेडिट। गलती कब हो सकता है, गलती ऐसे हो सकता है कोई भी एक साइड में आप 6,000 लिख रहे हैं डेबिट में, क्रेडिट में आप 600 लिख लिया। सो ये जैसे लिख लेते सो अकॉर्डिंगली बैलेंस डिफरेंस हो जाएगा। वो जो डिफरेंस है 5,400 का डिफरेंस वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई देगा। सो दैट्स व्हाई बिफोर गोइंग फर्दर गोइंग टू दैट वी हैव टू मेक इट द ट्रायल बैलेंस। नाउ हमने जो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया, आपको ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। इफ वी डू फॉर दिस थिंग कंपनी अकाउंट्स और कॉर्पोरेट अकाउंट्स, देन ये ट्रायल बैलेंस पर्पस क्या है, ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट द बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स। सो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक पर्पस होता है उसको देखना पड़ेगा, जो आपको थ्रू आउट द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स इनका नेट प्रॉफिट कितना हुआ और नेट लॉस कितना हुआ, बिकॉज वही आपको पर्पस है। प्रॉफिट के हिसाब से लॉन्ग टर्म जो कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी जो चलते रहेगा वो प्रॉफिट को ज़्यादा छोड़ के चल नहीं पाएंगे। सो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट जो होगा हम लोग को एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिफोर दैट हमने उसको स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा, उसको शुरू होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, वो ट्रेडिंग अकाउंट जो होगा उसको फॉर्मेट होगा टू ओपनिंग स्टॉक लेके आप शुरू करेंगे। ओपनिंग स्टॉक सम फिगर विल बी देयर, टू परचेजेस विल बी देयर सम फिगर। ये सब आपको लेजर से ही बैलेंस आ रहा है, ओनली टू परचेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, जो माल लेने के लिए आपको जो खर्चा हुआ वो सम फिगर आपको बताएंगे। ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। ये हो रहा है
देन आपको इधर से आपको बाई सेल्स एक फिगर होगा, जितना माल बेच रहा है वो फिगर मिलेगा। एंड क्लोज बाई ए सम स्टॉक भी रहेगा क्लोजिंग में, जैसे जो ओपनिंग स्टॉक परचेज करने के बाद जो वो फिनेंशियल एंड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कोई भी एक ईयर एंडेड में होता है 31/3/2023 का, वो जो स्टॉक है वो एक फिगर होगा। दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, उसका बाद जो मटेरियल आप बेच नहीं पाता वो रह जाता, ये एक टोटल फिगर आएगा। सो इसका बाद आपको जो सपोज प्रॉफिट बन रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उस पर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सपोज इधर आपको 10,000 है, इधर भी 10,000 है, इधर मान लीजिए इतना, तो एक्सपेंडिचर 8,000 है, आपको 2,000 योर प्रॉफिट। सो वो जो प्रॉफिट है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये है बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके हमने फिगर लेके आ जा रहा है। देन इधर भी नेचुरल ऑल एक्सपेंसेस हमने डेबिट कर एक्सपेंसेस बैठा देंगे। एक्सपेंसेस आपको सैलरी हो जाता, कमीशन पेमेंट हो जाता, ऑल दोस थिंग्स, एंड रेंट भी हो जाता, सम फिगर्स यू विल बी गेटिंग दैट थिंग। से इधर दिस इज 15,000, इधर भी 15,000, बिफोर दैट आपको 13,000 कोई खर्चा आ गया, देन 2,000 योर प्रॉफिट। दिस इज व्हाट इज दिस प्रॉफिट? दिस इज द प्रॉफिट ऑफ नेट प्रॉफिट। नाउ इधर ग्रॉस प्रॉफिट क्यों हो रहा है? दैट इज द इनिशियल स्टेज, प्रोडक्शन स्टेज का डायरेक्ट खर्चा लेके। इधर जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा के लेके ये है आपको नेट प्रॉफिट बन रहा है। ये नेट प्रॉफिट इधर जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वो जो बैलेंस शीट बनेगा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अदर डे हमने जो डिस्कस किया ये तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। इसका जो मेन मकसद था, पर्पस था, आपको प्रॉफिट और लॉस, इधर पर्टिकुलरली जो मेरा प्रॉफिट है प्रॉफिट में निकल लिया। अभी जो मेरा मेन काम होगी वो है बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट किसके लिए आपको बनेंगे? जो बैलेंस शीट ऐसे ही बनेगा जैसे आपको बैलेंस शीट कोई भी एक पर्टिकुलर डेट में होता। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2023, उसको भी जो है आप एसेट्स, जो लेजर का जो बैलेंस है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये फिगर आ जाए से 5 लाख फिगर 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 फिगर। सिमिलरली इधर भी कैपिटल आएगा, सम फिगर इज देयर। वो जो नेट प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बनाया वो एक फिगर आ गया। देन आपको क्रेडिटर्स कोई रहे तो क्रेडिटर्स बैठा देंगे। देन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज देंगे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एक फिगर देंगे, उसके बाद आपको टैली हो जाएगा। नाउ जो क्वेश्चंस है हम लोग को इम्पोर्टेंट एनालिसिस इधर सोचना पड़ेगा, जो व्हाई दिस बैलेंस शीट गेट्स टैलीड। टैलीड इन द सेंस आप जो ऑल जो नॉन रेवेन्यू अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड रियल अकाउंट का फिगर आप सब बैठा दिया, एंड नेट ऑफ योर नॉमिनल अकाउंट्स, that is expenditure and gains. See, net of things is coming through this net profit only. So in sum up we can do that after balancing of your ledger, all assets directly post in your balance sheet and all liabilities and capital in post in your balance sheet. Only net of your nominal account
that is net profit or net loss. That is the representative accounts or balancing figure of all of your revenue account, that is your nominal account. So that figure is coming here, so that's why balance sheet gets tallied. So this is the main thing that why balance sheet is gets tallied. सो हमने अभी इतना ही तक हमने डिस्कस करके रख रहा हूँ टुडे। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे ज़्यादा बात हमने इधर ही हमने छोड़ रहा हूँ। सो ये वीडियो अच्छा लगे तो आप थोड़ा लाइक करो, शेयर करो एंड माय चैनल सब्सक्राइब करो। जैसे आप लोग का अभी एग्ज़ाम आ रहा है, क्लास 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत सारी वीडियो हम लोग आते रहेंगे एंड रेगुलर बेसिस को अभी आपको मिलते रहेगा। तो आज के लिए इतना तक। वी आर क्लोजिंग दिस वीडियो टुडे। हैव ए गुड डे।